हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सोहम एजुकेटर। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज डिस्कस करने व्हाट आफ्टर 12th कॉमर्स। अभी इधर बहुत से बच्चे लोगों को मालूम है कि अभी 12th का एग्जाम आने वाला है फरवरी मंथ में, और अभी डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। तो तुम लोग बोलोगे सर ये 12th का गाइडेंस है तो 12th के बाद रखो। नहीं, ये टाइम परफेक्ट है, आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर कुछ बच्चे लोगों को बीएमएस को जाना है तो बीएमएस के लिए उनको सीईटी देना है। अगर उनको बीबीए के लिए जाना है तो उनको सीईटी एग्जाम देना है। अगर किसी को बीएफएम के लिए जाना है तो उसको सीईटी का एग्जाम देना है। और ये एग्जाम्स के लिए अपने को सबसे पहले मालूम रहना चाहिए कि हम लोग कौन सा स्ट्रीम चूज करें। अगर मेरे को बीएमएस को जाना ही नहीं है तो मेरे को एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं है, और एंट्रेंस एग्जाम्स का डेट्स आ चुका है। 14th ऑफ जनवरी से लेके 16th ऑफ फरवरी तक सीईटी एग्जाम्स का एडमिशन फॉर्म्स ओपन है। देयर आफ्टर एग्जाम्स होने वाले हैं 28, 29, 30 ऑफ अप्रैल को। ये 3 दिनों में से कोई तो एक स्लॉट में वो एग्जाम होने वाला है। तो अगर एग्जाम के लिए जाना है और आगे जाके वही स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है तो पहले स्ट्रीम सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एट द सेम टाइम करियर में ये भी प्रॉब्लम होता है कि मैं सीए करूं या सीएस करूं। ये तो क्वेश्चन बहुत से बच्चे लोगों को रहता है, क्योंकि अगर कुछ बच्चे लोग ने पहले ही डिसाइड किया रहता तो वो मे अटेम्प्ट के लिए सीए के लिए चले जाते थे। मगर कुछ बच्चे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक डिसीजन लिया हुआ नहीं है, और कोइंसिडेंटली यही टाइमिंग पे सीएस इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि हम लोग अभी सिलेबस चेंज कर रहे हैं, उनके ईयर भी चेंज हो गए, उनके डेट्स भी चेंज हो गए हैं। तो चलो लेट्स फाइंड आउट कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं हो रहा है, और कैसे हम लोग कंक्लूड करेंगे कि हम लोग को कौन सा कोर्स लेना चाहिए। आज अपना स्पेशल गाइडेंस उसके ऊपर है, हाउ टू चूज योर राइट स्ट्रीम। वो हम लोग तो आपको गाइड करेंगे, एकदम इजी वे में आपको समझ में आएगा कि अपने को क्या करना है। बराबर है। नेक्स्ट गाइडेंस दे देंगे हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए, सीएस, सीएमए। और तुम लोग बोलते रहोगे कि अरे क्लास में जाने के बाद हर एक क्लास वाला वही बता रहा है कि सीए, सीएस, सीएमए। सर और भी कुछ नाम हम लोग ने सुने हुए। यस, ACCA, USCMA एंड CFA। तो कुछ लोगों को ये भी है सर इसका स्कोप क्या है, इसका पर्पस क्या होने वाला है, मेरे को क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। यस, डेफिनेटली हम लोग आज ये सब डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्सेज लाइक MBA और MMS करने का रहेगा तो क्या करने का, सर LLB करने का है तो मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम मेरे को देना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली आज हम लोग ये सब के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कुछ कोर्सेज जो प्योर कॉमर्स से रिलेटेड। पहले तो हम लोग कोर्सेज क्या अवेलेबल है वो देखते हैं। ये कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज है, इसके लिए तुमको स्ट्रीम चेंज करने का जरूरत नहीं है। ये कोर्सेज में देखो, पहला बीकॉम जो बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच से भरा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन बीकॉम, बैचलर इन कॉमर्स। बी स्टैंड फॉर बैचलर ओवर ईयर, एंड उसके आगे लिखा हुआ है कॉमर्स, बैचलर इन कॉमर्स। इसको हम लोग प्लेन कॉमर्स बोलते हैं। उसके बाद आ गया नेक्स्ट बीकॉम इन A&F। ये नाम सुना है, बैफ नाम सुना है बहुत जगह पे, वही बैफ है, बैचलर इन कॉमर्स, और उसमें स्पेशलाइजेशन है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। नेक्स्ट आ गया बीकॉम B&I, हम लोग इसको बोलते हैं BBI, रिकॉग्नाइज वर्ड है BBI। यस, बैचलर इन कॉमर्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बहुत बार इनके नाम में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर हम लोग धीरे धीरे पहले कोर्सेज का नाम देखते हैं, फिर इसके अंदर क्या आता है वो भी देखने वाले हैं। बीकॉम इन मैनेजमेंट। अभी इधर देखो, ये मुंबई यूनिवर्सिटी ने किया हुआ थोड़ा सा खेल है। लास्ट ईयर तक ये नाम BMS ही था, ये लास्ट ईयर में कुछ चेंजेस किए गए और इधर नाम चेंज हुआ, बीकॉम मैनेजमेंट ब्रैकेट में आ गया। तुम लोग बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? यस, इससे फर्क पड़ता है। ओके, पहला पॉइंट, अगर हम लोग नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो इन दैट केस, ओके रिपीट कर रहा हूं, इन केस कौन से कॉलेजेस में जा रहे हैं हम लोग? नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस में। तो उधर अपने को डिग्री मिलने वाला है बीकॉम ब्रैकेट में मैनेजमेंट। क्या मिलने वाला है? बीकॉम ब्रैकेट में क्या रहेगा? मैनेजमेंट। बीएमएस का नाम चेंज किया। नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, इनके पेपर्स TY बीकॉम की यूनिवर्सिटी से आते हैं ये कॉलेजेस। और ये कॉलेजेस से अगर तुम लोग ये ले रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, यानी मैनेजमेंट में स्टडी कर रहे हो, तो उधर एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं है। बहुत से बार मिसकंसेप्शन ही हो रहा है कि अगर हम लोग कॉलेजेस जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है उसमें से नहीं कर रहे तो उधर भी बीएमएस नहीं।
अगर तुम लोग ऑटोनॉमस कॉलेजेस से कर रहे हो तो तुमको डिग्री मिलेगा बीएमएस, और उधर तुमको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। ये दोनों कोर्सेज सेम ही है, मगर एक नॉन ऑटोनॉमस में चलता है, एक ऑटोनॉमस में चलता है। ऑटोनॉमस के लिए सीईटी इज कंपलसरी। तीसरा आ गया बीबीए। अभी बीबीए और बीएमएस और बीकॉम ये भी तो तीनों सेम ही है, तो बोलोगे डिफरेंस क्या आ गया? मुंबई यूनिवर्सिटी बीएमएस कोर्स देता है, मुंबई यूनिवर्सिटी बीबीए कोर्स देता नहीं है। मुंबई यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी जो बाहर के यूनिवर्सिटीज है, यानी फॉर एग्जांपल डीवाई पाटिल एक अपना खुद का यूनिवर्सिटी लेके बैठा है, यस दे आर प्रोवाइडिंग बीबीए अपने नियर बाय एरिया में। अगर मुंबई रीजन में आ जाते हो, मुंबई यूनिवर्सिटी के एरिया में आ जाते हो, तो उधर सिर्फ डीवाई पाटिल ये इकलौता कॉलेज है जो प्योर बीबीए कोर्स देता है। बाकी एफिलिएटेड क्लासेस रहते हैं, वो क्लासेस है लाइक इंटीग्रेटेड ऑप्शन में चलते हैं, वो बीबीए कोर्स देते हैं। ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज में जाओगे, वेयर इधर ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस, उधर तुम लोग को बीएमएस और बीकॉम मैनेजमेंट मिलेगा, बीबीए कोर्स मिलने वाला नहीं है। अभी तक मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई कोर्स इंट्रोड्यूस किया हुआ नहीं है। लास्ट आता है बीएफएम, बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट। कुछ बच्चे लोग बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ सर आगे जाके मेरे को शेयर मार्केट में ही करियर करना है। यस, उनके लिए बना हुआ है बीएफएम, बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट। अभी वन बाय वन ये कोर्सेज का कैसे आइडेंटिफाई होता है वो देखते हैं, उनके अंदर क्या है वो देखते हैं। नाम में ही है, सबसे लास्ट में बीकॉम में आएंगे। सबसे पहले आते हैं बीकॉम। एक ट्रेडिशनल अप्रोच से चलने वाला कोर्स था जिधर थोड़ा थियरी और थोड़ा अकाउंट्स मिक्सिंग था, वो था बीकॉम। बहुत सालों से 1995 से लेके 2015-16 तक एकदम बूम में चलने वाला था बीकॉम। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी ने सोचा कि अगर हम लोग को अकाउंट्स के ही अच्छे स्टूडेंट्स बनाने हैं तो हम लोग उनको थियरी क्यों दे रहे हैं, उससे अच्छा एक काम करते हैं, थियरी को हम लोग 2 सेमेस्टर की जगह एक ही सेमेस्टर में उड़ा देंगे और उनके लिए अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंस लेके आएंगे। और उधर एक कोर्स इंट्रोड्यूस हो गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यानी अकाउंट्स के ऑल टाइप्स ऑफ चैप्टर्स उधर सिखाए जाते हैं। प्लस कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड नॉलेज तुम लोग को देते हैं। फाइनेंशियल मार्केट यानी शेयर मार्केट रिलेटेड टॉपिक्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें बैंकिंग, अकाउंटिंग, बैंकिंग का भी अकाउंटिंग आता है, इंश्योरेंस का भी अकाउंटिंग सिखाया जाता है। सब टाइप के अकाउंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट, सब टाइप के फाइनल अकाउंट्स तुमको इसमें सीखने को मिलेंगे। यानी इन सिंपल वे, अगर कोई स्टूडेंट FY, SY, TY प्लेन बीकॉम कर रहा है तो उसको मास्टर के लिए और 2 साल लगते हैं, एमकॉम पार्ट 1 एंड एमकॉम पार्ट 2। ये 5 साल का कोर्स अगर कोई आदमी 3 साल में कंप्लीट करना चाहता है तो दे हैव टू गो फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। वापिस वही भर भर के अकाउंट्स है, इन डेप्थ अकाउंट सिखाया जाता है, कोर्स का नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। नेक्स्ट आ गया बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। स्पेसिफिकली नाम में ही लिखा हुआ है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंक्स कैसे चलते हैं, बैंक्स के टाइप क्या रहते हैं, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस कैसा रहता है, बैंकिंग का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, गुडविल वैल्यूएशंस कैसे किया जाता है, मर्जर्स कैसे होते हैं, टेक ओवर्स कैसे होते हैं। आजकल तो तुम लोग को मालूम है बहुत से बड़े बड़े बैंक्स एक साथ आके एक बड़ा बैंक बना रहे हैं, ये कल्चर आज के डेट में चल रहा है। वो हो गया बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। एंड इंश्योरेंस तो एज यूजुअल इंश्योरेंस तो बूम में ही चल रहा है। इंश्योरेंस के बारे में अभी डिस्कस करने का जरूरत नहीं, तुम लोग को सबको मालूम है, सिलेबस में भी इंश्योरेंस चैप्टर है, बराबर है। नेक्स्ट आ जाता है, ये तो मैंने ऑलरेडी बोला, जिनको मैनेजमेंट में जाना है, नाम में ही है मैनेजमेंट, जिनको मैनेजमेंट में करियर करना है। सर मेरे को अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को स्टार्टअप चालू करने में इंटरेस्ट है, मेरे को कंपनी संभालने में इंटरेस्ट है, मेरे को मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट है, मेरे को लोगों का क्या बोलते हैं सैलरी वगैरह कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे को ना वो सब नहीं, मेरे को शेयर मार्केट में जाना है। यस, तो इनके लिए बना हुआ है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में आगे जाके 3 वेरिएशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। एक रहता है स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड थर्ड स्पेशलाइजेशन इन HR। HR वालों का काम रहता है सैलरी स्ट्रक्चर फिक्स करने का, एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज यूज करने का, बराबर, ये सब सिखाया जाता है HR में। मार्केटिंग में कैसे कैसे नए स्किल्स लेके आ सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, इंस्टा मार्केटिंग हो गया, ये सब मीडियाज का कैसे मार्केटिंग करने का, प्लस डोर टू डोर मार्केटिंग, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। सब मार्केटिंग के जितने भी ज्यादा फंड है वो सब सिखाने का काम रहता है BMS में, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन को। तीसरा रहता है फाइनेंस, इनको प्योरली शेयर मार्केट रिलेटेड ट्रांजैक्शन सिखाए जाते हैं, शेयर मार्केट का अप डाउन कैसे होता है वो भी इनके चैप्टर्स में है, वो है BMS। सेम बीकॉम एंड BMS वन एंड सेम, इन मैनेजमेंट वाला है, दोनों सेम ही है, नाम ही है बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज।
इसलिए आगे जाके ये BMS का हो जाता है MMS। मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर तुम लोग कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो फॉर MBA, तो जब भी बाहर निकलते हो तो डिग्री पे लिख के आता है MMS, B फॉर बैचलर, M फॉर मैनेजमेंट, मास्टर्स, तो मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज, और ये होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों कोर्सेज इक्वल है। मुंबई यूनिवर्सिटी कर रहे हो तो BMS, बाहर की यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो BBA। लास्ट इज अ बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट। नाम में ही लिखा है फाइनेंशियल मार्केट, शेयर रिलेटेड अगर किसी को सीखना है तो इधर सर तुम लोग बोलोगे सर इधर भी तो फाइनेंशियल मार्केट सिखाया जा रहा है। इधर फाइनेंशियल मार्केट का जनरल अप्रोच सिखाया जाता है, कुछ लिमिटेड चैप्टर रहते हैं, वेरेज इनको फर्स्ट ईयर से लेके ही पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। उनको अकाउंट्स कम सिखाया जाता है, उनको सिर्फ वही अकाउंट सिखाया जाता है जो शेयर मार्केट रिलेटेड अपने काम के हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या लिखा है, अदर अलाइड कोर्सेज दैट कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन डू, यानी ये कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, अभी हम लोग को फील्ड ही चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ये देखो पहले क्या लिखा है, BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड नहीं है, मगर कुछ बच्चे लोग जिनको 10th तक साइंस में इंटरेस्ट नहीं था मगर उनको कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसमें इंटरेस्ट था, तो ये बच्चे लोग ये कोर्स में चले जाते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यस, इसके लिए भी CET कंपलसरी है। दूसरा, कुछ बच्चे लोग हैं जिनको BSc IT में जाना है, तो आ गया बैचलर इन साइंस, BSc स्टैंड फॉर बैचलर इन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द स्पेशलाइजेशन इज अभी ऐसा कोई ब्रैकेट में लिखा है तो समझ लो वो स्पेशलाइजेशन इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी आ गया, शिफ्ट हो गया, साइंस में आ गया हम लोग। इधर देखो नेक्स्ट, BA MMC, बैचलर इन आर्ट्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। BA LLB, अरे देखो बैचलर इन लेजिस्लेटिव लॉ। BSc हॉस्पिटैलिटी सर्विस स्टडीज, BSc इन होटल मैनेजमेंट। कुछ बच्चे लोग हैं जिन्होंने अभी डिसाइड किया रहेगा हम लोग को होटल मैनेजमेंट वगैरह करना है। यस, ये टोटली कोर्सेज डिफरेंट आ जाते हैं। देखो इधर कुछ तो हम लोग आर्ट्स में चले जा रहे हैं, या कुछ कोर्सेस में हम लोग साइंस फील्ड थ्रू जा रहे हैं। भले हम लोग ने साइंस नहीं लिया था, मगर कॉमर्स के कुछ स्ट्रीम्स वाले बच्चे लोग साइंस में जा सकते हैं, ये स्ट्रीम्स है उसमें से। अब इसमें बारे में बात करते हैं, BCA क्या है। अगर कोई स्टूडेंट है जो 11th 12th में अपने इधर सीख रहा है, मगर करंटली उसने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन लिया है SP, कौन सा सब्जेक्ट लिया है, SP, तो वो स्टूडेंट BSc IT नहीं कर सकता है। रीजन है, मुंबई यूनिवर्सिटी बोलता है BSc IT सब्जेक्ट सिर्फ हम लोग उनको ही देंगे जिनका मैथ सब्जेक्ट है। तो अभी किसी को बच्चे को जावा स्क्रिप्ट सीखना है, C++ सीखना है, या पाइथन सीखना है, जो नया नया लेटेस्ट लैंग्वेजेस आ रहा है, AI सीखना है, मशीन लर्निंग सीखना है, तो अगर वो बच्चे को सीखना है तो उसको कौन सा कोर्स लेना पड़ेगा, BCA। इंटीग्रेटेड ऑप्शन में अवेलेबल है मार्केट में, तुम लोग गूगल करोगे तो मिल जाएगा। फिर आता है बैचलर इन आर्ट्स। किसी को बोलते हैं सर अभी इलेक्शन का सीजन चल रहा है मार्केट में, पूरा इंडिया में किधर ना किधर तो इलेक्शन चालू है लास्ट 2-3 मंथ से, तो उधर वो रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करते रहते हैं। यस, वो रिपोर्टर बनना है, वही तो हो गया मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट मीडिया आ जाता है, वैसा ही स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं ना, अपना न्यूज चैनल वगैरह के लिए रिपोर्टर वगैरह बनने का रहेगा, तो ये कोर्स के लिए बच्चे लोग जाते हैं। नेक्स्ट, BA LLB, अगर किसी को लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो उसके लिए कोर्स है BA LLB, यानी कॉमर्स का बच्चा LLB के लिए गया। 5 साल का कोर्स होता है, 3 साल में वो लॉयर बनता है, उसके बाद उसको LLB के लिए जाना पड़ता है। BSc इन, ये कुछ पॉइंट्स है, ये इसके बारे में तो बहुत मार्केट में कम डिस्कशन होता है। हॉस्पिटैलिटी स्टडीज, ये अब भी फ्लरिशिंग चलने वाला है कोर्स, इसके बारे में हम लोग बाद में एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे और इसके बारे में गाइड करेंगे। होटल मैनेजमेंट तो ओल्ड है, ये सब तो बाकी तो ओल्ड है, ये कुछ है बोलते हैं ना हॉस्पिटैलिटी स्टडीज, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन होते नहीं है, इसके लिए हम लोग उसका स्पेशल वीडियो लेके आएंगे और स्पेशल गाइडेंस होगा। BSc इन होटल मैनेजमेंट, यस एज यू नो बहुत से बच्चे लोगों को होटल मैनेजमेंट के लिए जाने का रहता है, तो वो कोर्स के बारे में है। अभी इसमें से कौन से कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, तो इधर आ जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम। अगर तुम लोग BCA चूज कर रहे हो, तुम लोग BBA कोर्स चूज कर रहे हो और तुम लोग को BMS कोर्स करना है, तो तुमको एंट्रेंस एग्जाम देने का, उसका नाम है MAHCET। MHCET नहीं है, MAHCET, इसका नाम ये है। अगर तुम लोग को BSc IT करना है तो
पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बीएससीआईटी के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस एज सच कोई भी टाइप का एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रहे हैं, बट कुछ कॉलेजेस माइट भी वो एग्जाम मांगेंगे, एमएचटी सीईटी एग्जाम। कुछ कॉलेजेस ने ऐसा क्राइटेरिया रखा है कि एसपी के स्टूडेंट को अगर बीएससीआईटी करना है तो एक स्पेशल एग्जाम दो, इसका बीएससीआईटी का, और आ सकते हैं। ये एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट आता है बीए एलएलबी। अगर किसी को बीए एलएलबी देने का है तो एमएचसीईटी लॉ का स्पेशल एग्जाम आएगा, वो देना है। ये एग्जाम का नाम है एमएचसीईटी और इसका नाम है एमएच लॉ सीईटी। नेक्स्ट हॉस्पिटैलिटी स्टडीज के लिए एमएच बीएचएमसीटी, दोनों कोर्स सेम है। होटल मैनेजमेंट के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो वही हॉस्पिटैलिटी स्टडीज के लिए एग्जाम है। आई होप कौन सा कोर्स के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है वो कंपलसरी है। और वही बोला, अभी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म्स हमेशा बोर्ड्स के पहले आते हैं, इसलिए तो तुम लोग को मालूम रहना चाहिए कि वो आने वाले हैं। ऑलरेडी कुछ लोगों के डेट्स तो चालू हो चुके हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सर ये तो सब आपने बताया, मगर हम चूज कैसे करें? हमारा फील्ड चूज भी तो करना है हमको। नॉट टू वरी, अभी कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, तुम्हारे ये क्वेश्चन आंसर ही तुम्हारा 90% काम कंप्लीट करके देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इंटरेस्टेड इन अकाउंट्स एंड नॉट इंटरेस्टेड इन थियरी। अगर तुम किसमें इंटरेस्टेड हो, अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हो और थियरी में तुम लोग को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, द कोर्स इज बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सीधा बात है, करियर ही अकाउंट्स में करने का है। सर मेरे को तो अकाउंट्स ही अच्छा लगता है, बस कुछ भी अकाउंट्स का कुछ भी रहे, कितना भी डिफिकल्ट रहे मैं कर लूंगा। यस, देन यू हैव टू गो फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। वांट टू वर्क एज अकाउंटेंट इन मल्टीनेशनल कंपनी। मैंने पहले ही बोला कि अगर तुम लोग को अकाउंटेंट का ही जॉब चाहिए, सर मेरा करियर ही अकाउंट्स है इसलिए तो मैंने वो लिया हुआ था, डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर बैफ। ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू सीए सीएस सीएमए कोर्सेस। अगर तुम सीए सीएस सीएमए कोर्स कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम लोग को ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कोर्सेस में जो तुम लोग सेकंड लेवल में जाने वाले हो, उधर जितना सिलेबस कवर किया जाता है वो सब का सब सिलेबस ऑटोमेटिकली इधर भी कवर किया जाता है, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल कम रहता है। आर यू गेटिंग इट? यानी अगर तुम लोग को ये 3 पॉइंट्स अगर तुम लोग आ रहे हो 3 कैटेगरी में, तो तुमको क्या जाना है, बैफ। ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसा बोला जाता था, जो बच्चे लोग सीए सीएस सीएमए करेंगे वो लोग बैफ को नहीं जाएंगे, वो बीकॉम को जाएंगे। बट नाउ ट्रेंड इज चेंज, क्योंकि एनईपी आ गया। एनईपी के वजह से थोड़ा सा सिलेबस का लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया, सिंपल हो गया, डाउन नहीं बोलेंगे, थोड़ा सिंपल हो गया। एंड सिंपल होने की वजह से वी रिकमेंड गो फॉर बैफ। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वांट टू वर्क इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड एचआर। मैंने पहले ही बोला, जिनको फाइनेंशियल मार्केट में ही काम करना है। सर मेरे को अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है। पहले तो आइडेंटिफाई कर लो, अकाउंट्स डिफरेंट है, शेयर मार्केट डिफरेंट है। शेयर मार्केट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बेस्ड चलता है, उधर बहुत कुछ अलग टाइप के कैलकुलेशंस भी रहते हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट, मेरे को किसी को मार्केटिंग, और ये मैंने पहले भी बोला था, ये कोर्स के बारे में बताया जब भी बीएमएस के बारे में। यस, तो बच्चा किस में जाएगा, बीएमएस। सोचो कि मेरा फोर्टे क्या है। मेरे को एक आधा प्रोडक्ट बेचना इजी लगता है तो मैं वही सीखूंगा, और मेरा इच्छा है कि मेरे को स्टार्टअप चालू करना है, तो स्टार्टअप चालू करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्टअप चलाने के लिए स्किल्स लगते हैं, एंड स्किल्स का जरूरत है पैसा लाने का और बिजनेस को बढ़ाने का। या बिजनेस बढ़ाना, चलो सीख जाओ, फाइनेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग प्रोडक्ट के ऊपर, तुम लोग आजकल शार्क टैंक देखते हो, तो ये सब यही धंधे पे चलता है। नेक्स्ट, नॉट इंटरेस्टेड इन अकाउंट्स बट इंटरेस्टेड इन थियरी। सर मेरा ओसी एसपी इको एकदम जोरदार है, सर इंग्लिश भी मैं कर लेता हूं, मगर जब अकाउंट्स आ जाता है तो मेरा प्रॉब्लम हो जाता है। नॉट टू वरी, उनके लिए वही कोर्स है जिसका नाम है बीएमएस और दूसरा बीबीए, वही है। नॉर्मली मुंबई यूनिवर्सिटी तो बीएमएस का बात करेंगे, बीएमएस। वांट टू डू एमबीए और एमएमएस। मैंने पहले बोला बीबीए का आगे जाके बनता है एमबीए और बीएमएस का आगे जाके बनता है एमएमएस। अल्टीमेटली ये दोनों भी पोस्ट ग्रेजुएशन है। और एक आता है पीजीडीएम करके भी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये सब टीवाई के बाद होने वाले कोर्सेस रहते हैं। तुम लोग जब भी टीवाई को जाओगे तभी तुम लोग को सीईटी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस करना है। और अगर तुम लोग को एमबीए आईआईएम से करना है तो तुम लोग को कैट एग्जाम देने का रहता है। 2 ही एंट्रेंस एग्जाम रहता है, कैट फॉर आईआईएम, जैसा जेई आईआईटी के लिए है
वैसा कैट IIM के लिए है, और जो लोगों को प्लेन MBA नॉर्मल कॉलेजेस से करना है उनको MHCET एग्जाम देने का रहता है, जो TY में आता है MBA के लिए। ओके, तो उनको अगर पहले से ही डिसाइडेड है कि मेरे भाई ने MBA किया था, मेरे घर के कोई तो रिलेटिव ने मेरे को बोला है तू MBA कर तो तू मल्टीनेशनल कंपनी में तेरे को इजीली जॉब मिल जाएगा, यस उधर स्किल्स का जरूरत रहता है, तो तुम लोग सीधा सीधा अगर तुम लोग MBA MMS करने वाले हो देन यू हैव टू गो फॉर BMS और BBA। इज दिस ओके? यानी अगर तुमको फाइनेंशियल मार्केटिंग और HR में जाना है, तुम लोग को थियरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, या तुम लोग को क्या बोलते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट है, या तुम लोग को स्पेसिफिकली MBA MMS करना है, तो देन गो फॉर BAP BMS। इधर देखो इंपॉर्टेंट है, वांट टू डू MBA, 2 बार नहीं, 2 अलग अलग लिखा है, बट नॉट इंटरेस्टेड इन अकाउंटेंसी देन गो फॉर BMS, बट नो इशू विद अकाउंटेंसी। अभी वो बच्चा बोल रहा है सर मेरे को MBA करना है, वो भी फाइनेंस में ही करना है, मगर मेरे को अकाउंट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अकाउंट्स भी अच्छा है, मैं स्पेसिफिकली अकाउंट्स फील्ड लेके यानी अकाउंट्स में भी मास्टराइजेशन करूंगा, एंड एट द सेम टाइम मैं आगे जाके फाइनेंशियल मार्केट भी सीखना चाहता हूं, यस देन यू गो फॉर BAP और BCom वाला बच्चा भी MMS को जा सकता है। रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट्स अच्छा है, वापिस वही अकाउंट्स अच्छा है तो BAP BCom करो एंड देन MBA के लिए जाओ। पहले से ही डिसाइडेड है कि अपने को थियरी में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी MBA करना है, देन गो फॉर BMS। आगे देखते हैं, कुछ बच्चे लोग हैं जो एट प्रेजेंटली 2 टाइप के कोर्स है। कुछ लोग हैं जिनका घर का ही फाइनेंशियल कंडीशंस ओके है और उनको जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो 7 to 8 आवर्स के लिए जॉब के लिए जाएंगे तो वो पर्सनली टाइम नहीं दे सकते हैं कोई बड़े कोर्स के लिए, है रहते हैं ऐसे बच्चे लोग, तो उनके लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं BCom, क्योंकि उसमें थोड़ा थियरी थोड़ा अकाउंट्स रहता है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग्स नहीं रहते हैं, डिफिकल्टी लेवल बहुत लिमिटेड रहता है, देन गो फॉर BCom। और दूसरे कुछ बच्चे लोग हैं जिन्होंने बोला है कि सर हमने तो एक बैचलर्स डिग्री के लिए ही कॉमर्स लिया हुआ था, हमारा करियर कॉमर्स में नहीं करना था, हमको करियर देखो क्या करना था, हमारे कुछ कोर्सेज चालू है सर, मैं कोई अच्छा इंस्टीट्यूट से सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह सीख रहा हूं, AI लर्निंग सीख रहा हूं और उसमें मेरे को करियर करना है, मेरे को BCA भी नहीं करना है, मैं कॉमर्स में रह के ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही सीखना चाहता हूं, ओके देन गो फॉर BCom। कोई बोलते हैं सर मेरा स्पोर्ट्स एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा इवनिंग तो पूरा स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस में ही चला जाता है, मेरा क्रिकेट का एकेडमी को मैं जाता हूँ, शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं उधर ही प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं इतना थकने के बाद मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचता है, तो मैं क्या करूं, ओके तो जो डिफिकल्टी में कम रहेगा वो लेना पड़ेगा, क्योंकि बैचलर्स डिग्री तो कंपलसरी है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी कोर्स कर रहा है, कोई एक्टिंग क्लासेस के लिए जा रहा है, कोई डांस के लिए जा रहा है, कोई लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस एक बहुत बड़ा प्ले कर रहे हैं आज के डेट में तुम्हारे करियर में। तुम लोग को अगर फॉरेन में जाना है और वो भी दूसरे के पैसे से और एज ए ट्रांसलेटर, तो बेस्ट ऑप्शन है फॉरेन लर्निंग सीख लो। आजकल ग्लोबलाइजेशन चालू है, तुम लोग ने इकोनॉमिक्स में भी सीखा रहेगा, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है फॉरेन में। अगर तुम लोग को कोई कंट्री का स्पेसिफिक नॉलेज है, लैंग्वेज का नॉलेज है, तो तुम लोग को सबसे पहले प्रायोरिटी में लिया जाएगा, क्योंकि तुम लोग को काम पे भेजना उनके लिए ईजी हो जाता है। कुछ बच्चे लोग हैं जिन्होंने पहले से डिसाइड किया सर मैं UPSC MPSC और स्टाफ सिलेक्शन का ही स्टडी करना चाहता हूं, ये मेरा मेन प्रायोरिटी है, तो वो 12th के बाद इमीडिएटली वो क्लासेस ज्वाइन करेंगे जिधर इसका प्रिपरेशंस किया जाता है। तो वो प्रिपरेशंस में दिन का 6-6 घंटा उनका इधर निकल जाएगा, तो उनके पास टाइम कम रहेगा कोई बड़ा कोर्स का स्टडी करने के लिए। वो बच्चे लोग को हम लोग रेकमेंड करते हैं गो फॉर BCom। नेक्स्ट, कुछ बच्चे लोग वांट टू गिव बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, ओके देन यू कैन गो फॉर BBI, या एनी कोर्स से भी कर सकते हो, क्योंकि BCom BAP BMS BBA जो B वाला कोई भी कोर्स वाला बच्चा है, इवन BSc किया हुआ कोई बच्चा है, वो भी एग्जाम दे सकता है। यानी तुम लोग ऊपर के कोई क्राइटेरिया से फिक्स करो क्या करना है। अगर तुमको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में ही करियर करना है तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पे करो। नेक्स्ट, वांट टू डू समथिंग इन फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, यस शेयर मार्केट में करना है तो BFM और BAP इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल मार्केट सिखाया जाता है, या BMS लेके फाइनेंस में जाने का, जो इधर मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। वांट टू बिकम लीगल एडवाइजर और एडवोकेट, अगर मेरे को लीगल एडवाइजर करके कंपनी में जाना है, यस तो तुम लोग को करना है लॉ,
BA LLB। आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स तुम लोग ने देखे रहेंगे और इसके वजह से तुम लोग को तो क्लियर हुआ रहेगा कि मेरा क्या फोर्टे है। पहले खुद को आइडेंटिफाई करो, खुद को इसमें से कौन से कैटेगरी में डाल रहे हो वो क्लियर करो, ऑटोमेटिकली तुमको आंसर मिल जाएंगे। फाइनल आज बोलते रहोगे नहीं नहीं, मगर कल जाके यही कंक्लूजन पे आ जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज, करियर लाइक CA, CS, CMA, और हम लोग ने जैसा बोला था कि ACCA, USCMA एंड CFA। ये रील्स में फेमस है, ये तो पहले से ही फेमस है, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, इंडिया में अभी अभी आया है, तो इसलिए रील्स में ज्यादा दिख रहे हैं। रील्स में नया ही चीजें ज्यादा दिखाए जाएंगे ना, जूना तो सबका अवेलेबल रहता है। तो देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, मगर जितना डिफिकल्टी ज्यादा उतना इनकम भी तो ज्यादा। आज मेहनत 5 साल 6 साल का मेहनत और बाद में बैठ के खाओ, या अभी आराम करो और जिंदगी भर मेहनत करते रहो। इट डिपेंड्स ऑन यू। तुम लोग को मालूम है स्ट्रगल, स्टडी के टाइम स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो ही करियर बनेगा। और उसमें सबसे बड़ा कोर्स आ जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनका स्कोप क्या है सर, ये क्या काम करता है? ये काम करता है टैक्सेशन देखने का कंपनी का, ऑडिट वर्क एंड अकाउंटिंग। मेन ऑडिट रिपोर्ट देना, कोई भी कंपनी के ऊपर उसका अकाउंट चेक करने का और उसका रिपोर्ट देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क सिर्फ और सिर्फ किसको दिया हुआ है? CA वालों को, दूसरे को किसी को अथॉरिटी नहीं रहता है। तो सर ये कंपनी सेक्रेटरी का क्या ड्यूटी रहता है? कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में जॉब को लगेगा, कंपनी का वन सॉर्ट ऑफ इन हाउस बट अ प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर, जो हर कंपनी के मीटिंग को बैठ के डायरेक्टर्स को गाइड करते रहेगा, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। कंपनी ने डिसाइड कर लिया इश्यू ऑफ शेयर्स करने का, मगर वो कौन से एक्ट के अंडर बैठ रहा है, उसके लिए कितना टाइप का मीटिंग्स लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ये सब काम इसके अंडर चलता है। नेक्स्ट सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, NSE, BSE, ऐसे मार्केट में मोर देन 24 क्या है मार्केट्स है, शेयर मार्केट जैसे। और ये 24 प्लस मार्केट्स में जो भी ट्रांजैक्शन चलते हैं इसके ऊपर लीगली वॉच रखने का, पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, यानी कुछ केसेस में बल्क में अचानक शेयर्स बेचे जाते हैं तो वो लीगल अलाउड था क्या, वो सब चेक करने का काम सेबी रहता है। ये सेबी करता है। और सेबी को, जिसको कंपनीज एक्ट का ज्यादा नॉलेज है, जिनको लॉ का नॉलेज है, उनको कंपनी हायर करता है। इनको पूरा एक सब्जेक्ट रहता है CS वालों को सेबी के ऊपर, इसलिए उनको ज्यादा करके हायर किया जाता है, यानी उनको ही हायर करते सीधा सीधा। एंड लीगल डिपार्टमेंट, जैसा मैंने बोला कि CS वालों को मैक्सिमम लॉ सिखाए जाते हैं, लेबर लॉ सिखाया जाता है, प्रोविडेंट फंड सिखाया जाता है, बाद में ESIC सिखाए जाते हैं, प्रोफेशनल टैक्स सिखाया जाता है, इनकम टैक्स सिखाया जाता है, GST सिखाया जाता है, प्लस एडिशनल जो भी कंपनीज रिलेटेड जितने भी एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं, फैक्ट्री एक्ट हो गया, सब एक्ट्स इनको सिखाए जाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा वकील से कम है, बाकी सब वकील जितना सब इनको एक्ट सिखाए जाते हैं। लास्ट ईयर में तो सब एक्ट भर भर के सिखाए जाते हैं। इनको इसलिए तो डिमांड है कि ये सेक्रेटरी करके भी काम करते हैं, एट द सेम टाइम ये लीगल एडवाइजर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको एक्ट का भी अच्छे से नॉलेज रहता है। इसलिए बहुत बार ये कंपनी सेक्रेटरी जो बच्चे लोग हो चुके हैं वो आगे जाके LLB कर लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है ये 90% तो काम स्टडी कर चुके हैं, थोड़ा सा एडिशनल एक दूसरा स्टडी का सब्जेक्ट का स्टडी कर लिया कि हम लोग लॉ बन जाते हैं। उल्टा भी रहता है, लॉयर लोग CS कर लेते हैं। इसलिए तुम लोग को बहुत जगह पे ऐसे देखने को मिलेगा कि जिन्होंने लॉ किया है वो आगे जाके CS कर रहे, या CS वाले क्या कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं। या आपके कोई पहचान वाले लॉयर रहेंगे तो आप कंसल्ट कर सकते हो, वो भी यही एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट ये आ गया CMA, बराबर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बराबर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कोर्स का नाम ही है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। इसका ओल्ड नेम था ICWA, इन्होंने नया नाम से इंट्रोड्यूस किया और नाम आ गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, स्कोप देख लो इनका, इनको कॉस्ट ऑडिट है, इनको टैक्स ऑडिट है, इनको कॉस्ट ऑडिट है। फैक्ट्री का जो ऑडिट रहता है ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये CA का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। CA अकाउंट्स का ऑडिट करता है और ये फैक्ट्री का ऑडिट करते हैं, इनका ही अथॉरिटी में आता है। फैक्ट्री ऑडिट इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। टैक्सेशन, अभी पहले ऐसा था, जब ICWA नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स, कॉस्ट यानी प्रोडक्ट का प्राइसिंग फिक्स करने का, वर्क्स बोले तो स्पेसिफिकली फैक्ट्री,
तो फैक्ट्री रिलेटेड सब जो कॉस्टिंग रहता था वो इनका काम रहता था। प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने का, प्रोडक्ट परचेस कैसे करने का, कितना कॉस्ट में परचेसेस होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना स्टोर करके रखने का, वर्किंग कैपिटल कंपनी का कैसा रहना चाहिए, ये सब जो काम रहता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों का रहता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दैट इज कोर्स नेम इज सीएमए। पहले वो आईसीडब्ल्यू करके था। इनको टैक्सेशन में अलाउड किया है, बट कुछ लिमिटेड पार्ट है जो ये टैक्सेशन करते हैं, कंपनीज का टैक्सेशन करते हैं, वैसा कंपनीज का टैक्सेशन इनको अलाउड नहीं रहता है, कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक इनको अलाउड किया हुआ है। इनका मेन काम रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी डिसीजन ऑफ मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, सोहम एजुकेटर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच इन XYZ सिटी, तो क्या पैरामीटर के ऊपर से वो डिसाइड करेंगे, या कंपनी में नया कंपनी को एक्वायर करने का है तो कंपनी को एक्वायर करने का कि कैसे, वो डिसीजन मेकिंग जो रहता है वो इसके अंडर चलता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा, ये जो अकाउंटिंग लिखते हैं वो डेटा लेके उसके ऊपर से एनालिसिस पार्ट किया जाता है, नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीनों भी कोर्सेस है, ये इंडिया के टॉप मोस्ट कोर्सेस है। डिफिकल्टी लेवल सबसे हाई, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, ये ऐसे 3 कोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है। मगर आजकल जेनजी जनरेशन है, जेनजी जनरेशन बोलते हैं सर कुछ तो नया दो, ये तो हो गए जुने, हमको कुछ नया चाहिए। आ गए यूके का सीए नोन एज ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये यूके का सीए करके कंसिडर किया जाता है। इनका स्कोप ऑफ वर्क देखो, फाइनेंशियल कंट्रोलर, ऑडिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दिया जाता है, इनको टैक्स कंसल्टेंट करके लिया जाता है, एंड बिजनेस एनालिस्ट जो CNBC आवाज पे वगैरह रहते हैं ना, एनालिसिस करते रहते हैं शेयर मार्केट का वगैरह, यस ये इनका स्कोप में आता है। ये कोर्स फॉरेन का है, इसमें 11 से ही एंट्री ले सकते हो, SY के बाद भी एंट्री ले सकते हो, FY के बाद भी ले सकते हो, 12 के बाद भी ले सकते हो, TY के बाद भी एंट्री ले सकते हो। जो लेवल पे एंट्री लोगे उसके बाद कुछ पेपर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। इसके टोटल 13 पेपर्स रहते हैं। नॉर्मली एक पेपर के लिए 3 महीना लगता है, बट जो इंस्टीट्यूट्स मार्केट में ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो नॉर्मली बोलते हैं कि 6 महीने में एक पेपर कंप्लीट किया करो। एक लेवल कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेवल के लिए अप्लाई करना, नेक्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ, एक एक लेवल कंप्लीट करते जाने का। अगर कोई लेवल में अगर फेल्यूर आता है तो री एग्जाम दो, वापिस पास हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। कोर्स का नाम है ACCA। इसमें हम लोग जो पहले से 11 से लेके TY तक, या हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में BAF में जो भी सब सीखने वाले वो सब इधर सिखाया जाता है। कुछ टॉपिक CA वाले भी इधर कवर किए जाते हैं, इसलिए तो उनको ऑडिटर वगैरह लिया जाता है। दूसरा एक कोर्स आता है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस। ये USA का कोर्स है। ये सब कोर्सेस है, ये फॉरेन के रहने की वजह से ये इंडिया में थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं। अगर US में अगर $1000 है तो इंडिया में आते वक्त वो मल्टीप्लाइड बाय 90 रुपीज हो जाता है, तो 90,000 हो जाता है ना। US के लोगों के लिए $1000 भरना है, मगर इंडिया में करेंसी एक्सचेंज रेट के वजह से उसका कॉस्टिंग मल्टीप्लाइड हो जाता है, वो लफड़ा हो जाता है, थोड़ा महंगा हो जाता है। अब ये नाम है ये CFA, तुम लोग ने नाम सुना रहेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये बहुत एक रिकॉग्नाइज्ड वर्ड है, और बहुत से बच्चे लोगों को कॉमर्स में जाने के बाद ये इच्छा रहता है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, म्यूचुअल फंड्स या बैंकिंग को फाइनेंस करने वाले कंपनीज वगैरह, ये सब इधर सिखाया जाता है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहता है, और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे 3 लेवल रहते हैं। लेवल 1 के बाद ही मिनिमम सैलरी 6 to 8 लाख रुपए चालू हो जाता है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है। तो तुम लोग बोलोगे सर ये कोर्स कभी करना चाहिए? जो बच्चे लोग नॉर्मली सबसे पहले ये CA कोर्स के लिए जाते हैं, CA कोर्स को ट्राई करते ही, ये टॉप मोस्ट है, इसका कंपैरिजन कोई कोर्स के साथ नहीं हो सकता है। मगर ऐसा हो जाता है ना कि इधर फेल्यूर है, तो बच्चा क्या बोलते हैं, सर मैंने बहुत मेहनत किया था, मेरा स्टडी तो कंप्लीट हो गया, मगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो सर मेरे को कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? यस, देन शिफ्ट टू ACCA, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा स्टडी इधर अच्छे से हो चुका है। ये कोर्सेज कंप्लीट करो। इसमें मैक्सिमम तुम लोग को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ही सिखाया जाता है, कॉन्ट्स भी है, यानी मैथ्स भी है इसके अंदर। इसमें फाइनेंशियल मार्केट के एनालिसिस वगैरह सब सिखाए जाते हैं, जो BFM में सिखाए जाते हैं। वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, पास करने का, पास हो गए तो अब नेक्स्ट लेवल को जाने का। लास्ट आता है US CMA। सर ये तो इंडिया का CM है, ये कौन सा CM है? US CM है। इसके कंपैरिजन में वो इजी है, वही प्रॉब्लम है, इजी रहने की वजह से बच्चे लोग इसको शिफ्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑडिट, देखो इधर भी कॉस्ट ऑडिट था, टैक्सेशन इधर भी लिमिटेड था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इधर भी लिमिटेड था। एडिशनल 2 कोर्स हो गए, इंटरनल ऑडिटर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। इनको कंपनी इंटरनल ऑडिटर और फाइनेंशियल एडवाइजर करके भी अपॉइंट करता है।
ये 2 पार्ट में होता है। नॉर्मली 1 से 1.5 साल के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो ही जाता है। अभी आ जाते हैं सर ये कोर्स कभी चूज करने चाहिए सब। मैं तो टीवाई के बाद, मेरा जो कोई तो चाचा का लड़का था वो आफ्टर ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट किया, उसने सीए में ग्रेजुएशन के बाद ट्राई किया। आप हम लोग को क्यों सजेस्ट कर रहे हो कि 12th के बाद ही करो? चलो वो भी देख लेते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज, व्हाई टू स्टार्ट प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर 12th, और उसका ये एक एनालिसिस मैंने लिखा हुआ है। देखो अगर अभी तुम लोग 12th में हो, नेक्स्ट मंथ में तुम्हारा 12th का एग्जाम होगा और नॉर्मली तुम्हारा एग्जाम एंड होता है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ये हर साल का ऐसा ही रहता है। क्या करने वाले हो मार्च के बाद? मार्च, अप्रैल, मई, जून, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के एंड में तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा और कॉलेजेस चालू होते होते अगस्त मंथ आने वाला है। प्रोफेशनल कोर्सेस वो बीच में ही एग्जाम में आ जाते। देखो ना, तुम्हारा कॉलेज ही अगस्त में चालू होगा, सितंबर में तो तुम्हारा सीए फाउंडेशन का पहला एग्जाम आ जाएगा। अगर तुम लोग सीएस ले रहे हो तो तुम्हारा जून अटेम्प्ट मिल रहा है। अभी नया अटेम्प्ट चालू हो गया जून, एंड सीएमए का कौन सा हो गया? जून। सीएस के लिए भी बोल रहा हूं, पहले कुछ लॉजिकल रीजनिंग वगैरह था वो सब निकाल डाला और उन्होंने अभी नए सब्जेक्ट डाले हुए, वो आगे हम लोग देखेंगे। तुम लोग को फर्स्ट लेवल का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है मार्च से, इमीडिएटली आफ्टर 12th। सो स्टूडेंट कैन फोकस ऑन दीज कोर्सेज, क्योंकि तुम लोग को आगे का 3-4 महीना ऐसा भी कोई काम ही नहीं है। 12th तो हो गया, तो वाई टू वेस्ट टाइम, यूटिलाइज इट। जितना नॉलेज लोगे उतना और पैसा कमा लोगे। सीधा बात है, आज हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं। हम लोग एजुकेशन प्लस मनी, ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा क्वालिटी कोर्स, ज्यादा से ज्यादा इनकम, लग्जरी। यू वांट टू गो फॉर लग्जरी, देन यू हैव टू वर्क हार्ड। सो स्टूडेंट्स कैन फोकस ऑन दीज कोर्सेज। देखा, जून तक हो गया, सितंबर अटेम्प्ट, वो भी जस्ट कॉलेज शुरू हो गया। चलो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लिया, यानी जस्ट तुम्हारा कॉलेज चालू हुआ, FY BCom, बराबर 12th रिजल्ट एंड FY एडमिशन। देखो 12th रिजल्ट विल बी इन द मे एंडिंग, जैसा मैंने डिस्कस किया। एडमिशन प्रोसेस गोन और जुलाई तक, और कॉलेजेस कभी चालू होंगे? सेकंड वीक ऑफ अगस्त। तब तक ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारे रिजल्ट भी आ जाएंगे। सीए रहेगा तो थोड़ा 1-2 महीना लेट हो जाता है। देन तुम्हारा जैसा ही तुम लोग फर्स्ट ईयर का तुम्हारा कॉलेज चालू होगा, तो फर्स्ट ईयर के कॉलेज को पैरेलल तुम्हारा चालू हो जाएगा प्रिपरेशंस ऑफ सेकंड लेवल। ये देखो क्या लिखा है, सेकंड लेवल प्रिपरेशन स्टार्ट इन फर्स्ट ईयर ओनली। तुम्हारे फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज में वो चालू हो जाता है। सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए। फर्स्ट ईयर में काम कम रहता है, तो ऑटोमेटिकली तुम लोग ये कोर्सेज के ऊपर फोकस कर सकते हो, तो ये फोकस चालू हो जाता है। तुम लोग बोलोगे सर बैप लिया तो भी क्या प्रॉब्लम नहीं, बैप के लिए भी तो इसमें से ही चैप्टर्स आने वाले हैं, यानी 8 से 9 महीने में सिखाया जाता है, तब तक तुम्हारा हो जाता है। और इसका 1 साल कभी कंप्लीट होगा? ये कौन सा था? जून। तो नेक्स्ट जून में तुम्हारा एग्जाम रहेगा। ये जून है तो एक नेक्स्ट जून में एग्जाम रहेगा, वापिस वही। नेक्स्ट ईयर में तुम्हारा सेकंड ईयर कभी चालू होने वाला है? नॉर्मली जून मंथ में चालू हो जाता है, और जून मंथ में तुम्हारा एग्जाम भी हो गया रहेगा, यानी नेक्स्ट ईयर के पहले तुम्हारा एग्जाम हो जाता है। तुम लोग SY और TY में, ये दोनों कोर्सेज में अगर फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर देते हो, तो आगे का 2-3 साल, 2 साल तो एटलीस्ट तुम लोग का इंटर्नशिप में चला जाएगा। यानी SY BCom या TY BCom में तुम्हारा इंटर्नशिप जाएगा, तभी तुम्हारा सिलेबस भी थोड़ा बढ़ गया रहेगा, क्योंकि तुम लोग SY और TY में आए हो, ग्रेजुएशन लेवल पे आए, तो थोड़ा सिलेबस बढ़ता है, तभी तुम्हारा वो कोर्स के ऊपर इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली रहेगा। ऐसा तुम लोग ने फर्स्ट लेवल क्रॉस कर लिया रहेगा, तो तुम्हारा TY BCom तक स्टडी तो प्रिपेयर्ड रहेगा, तो तुम लोग को TY BCom तक का कोई भी स्टडी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग ने FY में ही TY BCom तक का सिलेबस कंप्लीट कर चुका था। अभी सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है, इंटर्नशिप करो जो कंपल्सरी है। कुछ कोर्सेज सीए इंस्टीट्यूट बोलता है वो भी कंप्लीट कर लो, एंड जैसा ही तुम्हारा TY BCom हो जाता है, देन यू कैन गो फॉर अ फाइनल एग्जाम। यानी TY के बाद विद इन 6 मंथ्स और ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर तुम लोग फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हो। यानी TY के बाद इमीडिएटली फाइनल तक पहुंच गए ना। अगर TY के बाद चालू करूंगा तो उसके बाद 3 से 4 साल वेस्ट करने का, और बाद में वापिस वही। अभी तुम लोग ने एक पॉइंट मिस किया जो तुम लोग को मेरे मुंह से सुनना था कि सर फेल्यूर हुआ तो इसके लिए तो जल्दी चालू करने का। पैरेलल तुम्हारा एजुकेशन चालू है, FY, SY, TY, और उसके साथ तुम्हारा एक कोर्स चल रहा है। एक कोर्स तो तुम्हारा अच्छे से चल रहा है जो तुमको डिग्री कमा के देगा।
तुम लोग अगर ये कोर्सेज में एक दो बार अटेम्प्ट देके फेल हो जाते हो, देन यू आर कंक्लूडिंग कि बाबा मेरे को ये कोर्स करना है या नहीं करना है। अगर तुम लोग ने गिव अप कर दिया तो टीवाई बीकॉम के बाद इमीडिएटली वी विल रिकमेंड यू टू गो फॉर ACCA, CFA और अ कोर्स नोन एज MBA और MMS। तो टीवाई के पहले ही ये एग्जाम्स देके बैठोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। सर मैं टीवाई के बाद, फिर भी मेरे को टीवाई के बाद ही देना है। टीवाई के बाद क्या होता है, एक तो अपने फ्रेंड लोग सब जॉब पे लग जाते हैं, वो पैसा कमाने लगते हैं, उनका लग्जरी दिखने लगता है, क्योंकि तुम्हारे घर का तो खर्चा मम्मी पापा ही निकाल रहे। तुम लोग के फ्रेंड्स पैसा कमाने लगते हैं, तुम अकेले कोई तो एक लिमिटेड 2-4 लोगों का ग्रुप रहेगा जो तुम लोग एग्जाम के लिए बैठोगे, दिन भर कुछ काम नहीं, क्लास खत्म फिर भी कुछ भी काम नहीं है। घर वालों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है और उसके बाद 3-3, 4-4 साल अगर हम लोग एग्जाम्स दे रहे हैं तो वो एक बिल्ड किया हुआ टेंशन भी कभी कभी एग्जाम्स को निगेटिव में कन्वर्ट कर लेता है, रिजल्ट्स निगेटिव में आ जाते हैं। एंड देयरफॉर वी यूज टू रिकमेंड कि जैसा एजुकेशन चल रहा है FY SY TY यही पीरियड में जाना ज्यादा अच्छा रहता है। अभी तुम लोग जाके चेक करो, जितने भी तुम्हारे फ्रेंड लोग जो रहेंगे जो FY SY TY में कर चुके हैं ना, वो जितने सक्सेसफुल है ना, वो TY के बाद वाले बहुत लेट तक करते कंप्लीट बैठे। ये एनालिसिस है मार्केट का। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये क्लियर हुआ, इसलिए प्रोफेसर अभी देने हैं, यानी SY तक या TY बीकॉम तक तुम लोग ऑलरेडी कंक्लूड करके बैठोगे कि मेरे को नेक्स्ट लेवल को जाना है या मेरे को ये कोर्स को स्किप करना है। सर पैसा तो बर्बाद हुआ, आपने इतना बोला, हम लोग ने सब किया, पैसा बर्बाद नहीं। ये जो नॉलेज तुम लोग लेके बैठे हो, इंटर CA प्रॉपर स्टडी करके अपियर करके पास हुआ या फेल हुआ बच्चे को कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी बहुत प्यार से जॉब के लिए ले लेता है। रीजन है जो नॉलेज CA इंस्टीट्यूट, CS या CMA वाले दे के भेज रहे हैं, वो नॉलेज इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो जो टास्क लेवल कंप्लीट कर सकते हैं, वो जो मेहनत करने का तैयारी वो बच्चे लोग दिखाते हैं, वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से इंट्रोड्यूस हुआ तब से, और ऑटोनॉमस कॉलेज है, दो केसेस में FY SY TY में मार्किंग सिस्टम इतना इजी हो गया कि लिमिटेड स्टडी और मैक्सिमम मार्क्स लेके बच्चे लोग निकलने लगे, क्योंकि पेपर पैटर्न ही ऐसा आ गया। 20 मार्क्स का इंटरनल्स का एग्जाम होगा, 30 मार्क्स का तुम्हारा एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 30 मार्क्स में भी 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो क्वेश्चन के साइज छोटे छोटे हो गए, इसलिए बहुत डिटेलिंग्स कभी सीखने को ही नहीं मिल रहा है। इन दैट केस ये CA, CS, CMA कोर्सेज तुमको अकाउंट्स का थॉरो नॉलेज देंगे और उसके वजह से तुम लोग मार्केट में सस्टेनेबल पोजीशन पे जॉब पे लगोगे। आई होप कोर्सेज के बारे में बता दिया। अभी थोड़ा बता दे, ये देखते क्या है। अगर किसी को CA करना है, CMS करना है, CS, तो एक हम लोग ने डिस्टिंग्विश टैग बनाया हुआ है, देखते क्या होता है। तो कोर्स प्रोवाइडेड बाय CA इंस्टीट्यूट, किसने प्रोवाइड किया? ICAI ने। CMA किसने प्रोवाइड किया? ICWA, इंस्टीट्यूट का नाम है ICWA, कोर्स का नाम CMA है। CS कौन प्रोवाइड कर रहा है? ICSC, फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। CS इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये इनके रजिस्ट्रेशन साइट से, इसके ऊपर ही तुम लोग को सब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एज अर्लियर हम लोग ने ऑलरेडी इनका स्कोप डिस्कस किया, टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग, ये भी कोर्सेज हम लोग ने ऑलरेडी स्कोप डिस्कस किए हुए हैं, वो वापस रिपीट नहीं करेंगे। लेवल्स कितने रहते हैं? तो इसके 3 लेवल रहते हैं। इसके पहले के स्लाइड में हम लोग ने वही बोला था कि ये लेवल्स FY में ही पहले लेवल कंप्लीट हो जाता है, SY TY में इंटर्नशिप होगा, थर्ड लेवल तुम लोग का TY के बाद आ जाता है। CA फाउंडेशन के पहले लेवल में 4 सब्जेक्ट रहते हैं, ये तीनों के पहले लेवल को 4 सब्जेक्ट है। इनका सेकंड लेवल इंटर और एग्जीक्यूटिव, इधर देखो 6 सब्जेक्ट कर दिए CA इंस्टीट्यूट ने, बाकी 2 लोग 8-8 सब्जेक्ट ले रहे हैं। पार्ट 1 3 सब्जेक्ट, पार्ट 2 3 सब्जेक्ट, पार्ट 1 4 सब्जेक्ट, पार्ट 2 4 सब्जेक्ट। सर ये पार्ट को क्या आ गया नया? तो तुम लोग को ये इंस्टीट्यूट ऑफर भी देते हैं कि अगर तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग एक एक ग्रुप एक एक टाइम दे सकते हो। यानी मैं जून में सिर्फ 4 सब्जेक्ट दे दूंगा फर्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट दिसंबर अटेम्प्ट में मैं 4 सब्जेक्ट दे दूंगा, यानी तुम लोग को स्टडी के लिए टाइम ज्यादा मिल जाता है। ये ऑप्शंस इधर अवेलेबल रहते हैं। ये एग्जाम्स डिफिकल्ट है इसलिए ऑप्शंस दिए जाते हैं। CS एग्जीक्यूटिव 8 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, CA फाइनल को 6 सब्जेक्ट है, CMA फाइनल को 8 सब्जेक्ट है, CS प्रोफेशनल को 9 सब्जेक्ट है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहता है इनको। आर्टिकलशिप इधर 2 साल का है,
आफ्टर पासिंग एंट्रेंस एग्जाम, इधर 3 साल का है, मगर क्या बोला है, फाइनल एग्जाम के पहले 15 महीना कंप्लीट होना चाहिए, बाद में 15 महीना कभी भी कंप्लीट करो। 2 years आफ्टर पासिंग इंटर एग्जाम, सेम है तीनों में, आर्टिकलशिप इज कंपलसरी। मैंने पहले बोला SYTY में आर्टिकलशिप ही करने का, मैटर फिनिश। व्हाट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड, ये तीनों के इंस्टीट्यूट क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट खर्चा, फाउंडेशन के लिए CA इंस्टीट्यूट 9400 करंटली ले रहा है, 1500 रुपए एग्जाम फीस ले रहा है। इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस 18,000 है, 3,000 एग्जाम फीस रहता है। ये हर एक एग्जाम में एग्जाम फीस अलग देने का रहता है। एक बार रजिस्ट्रेशन किया तो 3-3, 4-4 अटेम्प्ट तक यूज होता है, सिर्फ एग्जाम फीस भरते रहने का। फाइनल का 22,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, 3,000 एग्जाम फीस है। मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल कोर्सेज एंड मैंडेटरी आफ्टर पासिंग इंटर एग्जाम, फीस नॉर्मली 23,000। इधर तुम लोग को कंप्यूटर का ट्रेनिंग सिखाया जाता है, टैली सिखाया जाता है, पर्सनल डेवलपमेंट सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, एकदम जबरदस्त क्वालिटी दिया जाता है। जो CA इंस्टीट्यूट जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है वो मार्केट में कोई पर्सनल डेवलपमेंट वाला भी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। ओके, CA इंस्टीट्यूट खुद टैली सिखा रहा है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट सिखा ही नहीं सकता है। ये कोर्स सबके लिए ओपन नहीं है ना, सिर्फ इंटर CA पास होने के लिए। वो ऑलरेडी अ स्टूडेंट, बराबर है, विद अ ग्रेस इंटर CA पास कर चुका है, उसने क्वालिटी प्रूव किया उसका, उसको सिखा रहे वो लोग, तो उसका क्वालिटी अलग ही रहता है। ICW है, फाउंडेशन का 6,000 रुपया है, इंटर का 23,100 है, फाइनल का 25,000 है, और ये एग्जाम फीस है। CA CET 7,500, 20,000, 21, यानी ऑन एंड अराउंड देख लो कि 8 से 10,000 के बीच में तुम्हारा पहला लेवल रहता है, और आगे के लेवल में 20 to 25,000 के बीच में तुम्हारे रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहते हैं। एग्जाम फीस नॉर्मली 2 to 3,000 रुपीज। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कुछ लोगों ने अभी कंक्लूड किया रहेगा, सर मेरे को CA फाउंडेशन, अभी आपने तो ये पूरा ओवरऑल बताया, मेरे को सिर्फ CA फाउंडेशन करना है, तो उसके बारे में बताओ। तो ये देखो, CA फाउंडेशन का एग्जाम साल में 3 बार होता है, मई, सितंबर एंड जनवरी, 3 अटेम्प्ट रहते हैं। डिफिकल्टी लेवल सबसे एक्सट्रीम हाई डिफिकल्टी लेवल है। सब्जेक्ट उसमें आते हैं अकाउंट्स, थियरी टाइप क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव। इकोनॉमिक्स का MCQ पैटर्न में एग्जाम आता है। जो MCQ वाला है वो 2 घंटे में रहता है, और जो सब्जेक्टिव वाला है वो 3 घंटे का पेपर रहता है। लॉ थियरी में आता है, कॉन्ट्स क्या बोलते हैं MCQ में आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर कितना आएगा, 400। एग्जाम ऑफलाइन होता है, तुम लोग को कोई तो सेंटर लगेगा उधर, जैसा तुम लोग 12th का एग्जाम देने वाले वैसा। ईच सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स, 3 आवर्स फॉर सब्जेक्टिव, MCQ लिए कितना आवर्स, 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट मैथ्स सब्जेक्ट का थोड़ा एलोकेशन दे रहा हूं। मैथ्स में 40 मार्क्स का मैथ्स रहता है, 20 मार्क्स का LR रहता है, लॉजिकल रीजनिंग, एंड 40 मार्क्स का स्टैट्स रहता है। ओके, निगेटिव मार्किंग, यस निगेटिव मार्किंग है। पासिंग क्राइटेरिया ये तीनों में सेम है, देखो 40 मार्क्स ईच, यानी एक सब्जेक्ट के लिए पास होना 40 मार्क्स है। एक सब्जेक्ट के लिए पास होने के लिए कितना मार्क्स है, 40 मार्क्स। तो 4 सब्जेक्ट का होता है 160। ऐसा नहीं चलेगा, टोटल 200 होना चाहिए। यानी एक आधा सब्जेक्ट में तुम लोग ने 40 लेके आए, तो बाकी सब्जेक्ट में उससे ज्यादा मार्क्स लेके आओ, टोटल 200 होना चाहिए। यानी अगर तुम लोग ने चारों में 40 लाया, ये सब्जेक्ट पास, ये सब्जेक्ट पास, ये सब्जेक्ट पास, ये सब्जेक्ट पास, बट नॉट क्वालिफाइड फॉर CA फाउंडेशन। तुम लोग ने CA फाउंडेशन क्लियर नहीं किया, क्योंकि ये चारों सब्जेक्ट का टोटल 200। तो सर 50% क्यों नहीं रखा? उन्होंने स्पेशली ऐसा रखा है कि किसी का मैथ्स वीक है तो मैथ्स में वो सिर्फ 40 मार्क्स ही लेके आएगा, बाकी सब्जेक्ट जो उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे है उसमें वो ज्यादा मार्क्स लेके आएगा। हर एक का फोर्टे अलग रहता है, जैसा तुम लोग मार्क्स लाओगे वैसे पास हो जाओगे। चारों में सेम कैटेगरीज है। CS इंस्टीट्यूट का देख लो, ये नया है या अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। पहला सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। पहले CS ET को अकाउंट्स नहीं था, ये साल से अकाउंट्स आ गया। इकोनॉमिक्स बिजनेस एनवायरमेंट था, बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, ये LR निकाल डाला और उसकी जगह पे आया फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स। 400 मार्क्स का ऑफलाइन सेंटर बेस रहेगा। ये CA में और CS में निगेटिव मार्किंग रहता नहीं है। आई होप तुम लोग को जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने चाहिए वो भी क्लियर हो गया है। एक लास्ट बता रहा हूं, BAF, BFM, BCom इसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। कुछ जगह पे ऐसा बोला जाता है कि ये यूनिवर्सिटी ने इसके लिए भी कंप्लीशन किया हुआ है, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। BAF, BCom एंड लास्ट इज BFM, ये कोर्सेज के लिए CET एग्जाम्स नहीं रहते हैं। BMS बराबर है BBA,
BCA ये कोर्सेज करने हैं तो तुमको एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, तुमको होटल मैनेजमेंट करना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना है, BSc IT के लिए जो कॉलेज तुम चूज कर रहे हो उनका रिक्वायरमेंट कंफर्म करो तो ही एग्जाम दो, नहीं तो एंट्रेंस एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। लॉ है तो एंट्रेंस एग्जाम देना है। ओके, आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली हमारे वीडियो को कमेंट करो, हम आपको फीडबैक में वो वीडियोस प्रोड्यूस कर देंगे या आपको पर्सनल पे हम लोग वो इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे, कमेंट में भी शेयर कर देंगे। ओके, तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डेफिनेटली ये फ्रेंड लोगों को शेयर भी करो। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।